हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए सीखते हैं हम लोग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एसआई के इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग किस टाइप से सोल्व करेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर जो लिखा हुआ है अपने पास, किसी को आपको 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर्स 770 रुपीज आपको लौटाने हैं। अगर 5 साल बाद एक साथ आप देने जाते हो, पहले वैसे ही सुनना, क्वेश्चन को सुनना, और फिर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अब आज की क्लास में। परवीन पुरोहित, एक तो कल लोकेश आपकी प्रॉब्लम भाई सोल्व होगी होगी। तो परवीन, ऐसे आपको जो नंबर है उस पर आप बातचीत कर लिया करो भाई यहाँ पर। हाँ, आयुष करता है, लेकिन मैं इधर से अगर अटेंड करता हूं तो अभी तो मैं अटेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि सामने मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर कल तो लोकेश आपका कमेंट भाई मैंने देखा था और मैंने प्रॉब्लम आपकी बता दी थी। मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई होगी, और यहाँ अगर प्रॉब्लम सोल्व हम लोग करेंगे ऐसे, तब तो फिर उसी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए, ध्यान से समझना आप यहाँ पर सभी लोग। शुरुआत करते हैं, और आपको नंबर दिया हुआ है भाई, वहां पर आप लोग चीजें अगर यहाँ रेज करेंगे तो फिर मैं डेली पढ़ाऊंगा कैसे? तो उसी पर आप लोग कॉल करेंगे, क्योंकि इधर से मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। जैसे शुभम को भी मैंने बताया कि कैसे चलेगा, ये आप नंबर पर कॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा भी, एक नंबर दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। 770, अब पढ़ाने की शुरुआत करता हूं मैं आपको। 770 रुपीज आफ्टर 5 ईयर आपको पे करना है। 5 वर्ष बाद आपको 770 रुपीज देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है, और 5 अगर इंस्टॉलमेंट अपने पास है। अगर अपने पास 5 किस्तें हैं, तो बताइए कि प्रत्येक किस्त की राशि अपने पास क्या होगी। 5 साल बाद अगर एक साथ आप लोग लौटाने जाते हो, तो आपको 770 रुपीज देने पड़ेंगे। और अब आप लोगों को करना क्या पड़ा है? 5 बराबर की इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ध्यान रखना। ये जो है अपने पास 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो बराबर की अपने पास किस्तें अगर है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आप लोग बताइए कितने रुपए की होगी। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं एसआई का इंस्टॉलमेंट।
एएसआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो दो तरीके से क्वेश्चन अपने पास आता है। अपने पास अमाउंट देकर अपने पास इंस्टॉलमेंट पूछता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता है कि 5,000 रुपए उधार लिए और हजार हजार रुपए की या 1,200 रुपए की 5 किस्तें वो दे रहा है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से देखना और सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। सभी लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग अगर समझना चाह रहे हो तो अब कमेंट बिल्कुल आप लोग बंद कर दीजिए और जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो चीजें कम समझ में आएंगी आप लोगों को। यहाँ पर अपने पास 770 जो है, अपने पास ये जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट आप एक साल बाद दोगे, जो इंस्टॉलमेंट जो आप लोग एक साल बाद दोगे उस पर कितने साल, जो एक साल बाद आपने पैसा दे दिया उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे आप? 4 साल का ब्याज। अपना मोबाइल सामने या लैपटॉप सामने रख दीजिए, पूरी चीजें ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं उस प्रत्येक चीज पर आप लोग ध्यान देना। यहां पर अपने पास पहली जो इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास है तो एक साल बाद, अगर एक साल एक साथ देने जाते बैंक को आप लोग तो 770 रुपीज आपको देने पड़ते। एक साथ अगर लौटाने जाओगे तो बैंक कहेगा कि लाओ 5 साल बाद आप आए हो तो 770 रुपीज मुझे दो आप। लेकिन अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा दे रहे हो तो जो एक साल बाद पैसा दे दिया उस पर क्या 4 साल का इंटरेस्ट आप दोगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, उस पर 4 साल का हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे वर्ष के लास्ट में अगर किस्त आप लोग देते हो, जो इंस्टॉलमेंट आप लोग देते हो उस पर कितने साल का इंटरेस्ट आप लोग पे नहीं करते? 2 साल का इंटरेस्ट तो उसमें इंक्लूड होगा। कितने साल का नहीं दोगे? उस पैसे पर 3 साल का इंटरेस्ट आप लोग नहीं दोगे। एसआई का मैं बता रहा हूं दिनेश, पहले हम लोग एसआई का पढ़ेंगे और फिर मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा सीआई की तो इंस्टॉलमेंट लास्ट में। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं जो 3 वर्ष बाद आप लोग इंस्टॉलमेंट दोगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो जो पैसा चुकाया आपने उस पर 3 साल का इंटरेस्ट तो होगा, देना पड़ेगा। कितने साल का नहीं दोगे? 2 साल का इंस्टॉलमेंट आप लोग उस पर नहीं दोगे। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, चौथे वर्ष के अंत में आप लोग जो 4 साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट आप देते हो उसमें 4 साल का एक ब्याज तो इंक्लूड होगा। कितने साल का नहीं दोगे? 1 साल का ब्याज इंक्लूड नहीं होगा, याद रखना। और 5वें वर्ष के अंत में जो पैसा आप लोग देते हो उस पे तो 5 साल का इंस्टॉलमेंट में 5 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। मैं ये मान लेता हूं क्योंकि किस्त की राशि बराबर है तो मैंने मान लिया कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए की है। जो आप पैसा एक साल बाद दे रहे हो उस पर कितने साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे? एक साल बाद जो पैसा दिया उसमें 1 साल का ब्याज तो इंक्लूड होगा। कितने साल का नहीं होगा? 4 साल का ब्याज इंक्लूड नहीं होगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसमें 4 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। 4 साल का 5% की रेट से ये हम लोगों ने इंटरेस्ट दे दिया है। जो आप लोग दूसरे साल इंस्टॉलमेंट दोगे, इंस्टॉलमेंट 5 की 5 इक्वल हैं, दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट दोगे वो भी अपने पास एक्स होगी। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड ईयर, दूसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे, कितने साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे? तो आप 3 साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे तो 3 साल का इंटरेस्ट उसमें आप लोग ऐड कर दीजिए। और 3 साल का इंटरेस्ट जो होगा, क्या अपने पास P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये अपने पास 3 साल का इंटरेस्ट होगा। जो तीसरे वर्ष के अंत में जो आप लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हो उस पर अपने पास कितने साल का ब्याज नहीं दोगे आप? तीसरे साल के अंत में जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो इंस्टॉलमेंट आप लोग वहां पर पे कर रहे हो उस पर कितने साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? 3 साल का तो इंक्लूड होगा। कितने साल का इंक्लूड नहीं होगा? 2 ईयर का इंक्लूड नहीं होगा। तो उसमें 2 ईयर का इंटरेस्ट जो है उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 2 ईयर का इंटरेस्ट ये लीजिए, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है। जो चौथे वर्ष के अंत में इंस्टॉलमेंट दोगे, जो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, उस पर चौथे साल के अंत में जो पैसा लौटा दिया उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो उस पर 1 साल का ब्याज आप लोग नहीं दोगे। तो 1 साल का ब्याज इसमें ऐड कर दो। और 5वें वर्ष के अंत में जो आप पैसा दे रहे हो उस पर तो 5 साल का ब्याज इंक्लूड होगा ही होगा। तो यहाँ पर अपने पास 5वें वर्ष के अंत में जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो अपने पास कितने रुपए की दे रहे हो? X रुपए की। और बराबर में अपने पास टोटल जो रुपए हैं वो तो अपने पास 770 है ही। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर क्योंकि 5वें वर्ष तो 5 साल का अपने पास ब्याज उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की अगर हम लोग कोशिश करें, तो ये अपने पास कितना आएगा? ये अपने पास सोल्व करते टाइम आएगा 120x/100। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 115x/100। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 110x अपॉन अपने पास 100। और इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 105x/100। और इसको अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास x है बराबर 770। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, आंसर खुद ही आएगा। यहाँ पर एलसीएम 100 आ गया, तो 35 और 10 45 और 5 50, 550x/100 बराबर, अगर अपने पास 770 है तो जो x का मान अपने पास होगा 770 को आप लोग इंटू कर सकते हो। यहाँ पर x का जो मान होगा 770 को आप लोग इंटू कर सकते हो 10 से और डिवाइड कर सकते हो 55 से। 11 से कट रहा है 5 बार, 11 से कट रहा है 70 टाइम, 5 से कट रहा है 2 बार और 70 गुना 2। आंसर जो अपने पास आ गया वो 140 रुपए, 140 रुपीज, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे, या आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, दोनों में एक जरूर हुआ होगा। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार वापस से। ये आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन को समझाने की। यहाँ पर फिर से सीखने की कोशिश करना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाता हूं। यहाँ पर देखिए अपने पास पहली जो इंस्टॉलमेंट, मैं आपको फिर बताता हूं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 770 को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 5% है, याद रखना। जो पहले साल आपने, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, जो पहले साल इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया है उस पर कितने साल का इंटरेस्ट आप लोग नहीं दोगे? उस पर 4 साल। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट आपने दे दी है उसमें 4 ईयर का इंटरेस्ट नहीं दोगे आप, तो 4 साल का ब्याज इसमें ऐड कर दो। अगर आप लोग 2 साल का अपने पास एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो पैसा दे रहे हो उस पर कितने साल का इंस्टॉल ब्याज नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे? 2 साल का। तीसरे साल जो पैसा दे रहे हो उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज ऐड कर दो, यहाँ 1 साल का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट तो अपने पास होगी ही होगी। पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा बन सकता है कि सर जब उसको हम लोग इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे तो उसको आप ऐड क्यों कर रहे हो? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन सकता है। जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेंगे वो मुझे पहले से ही पता है, इस साइड आप चिंता मत करो। जो जो आपके क्वेश्चन दिमाग में बन सकता है वो ऑलरेडी मुझे पहले से ही पता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। आपने यहाँ पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, 140 रुपए के हिसाब से अगर 5 इंस्टॉलमेंट आपने दी है तो 140 को 5 से अगर इंटू करते हो तो रुपए आएंगे 700 रुपए, जबकि आपने तो यहाँ पर 770 रुपए देने थे। तो याद रखना ये वाला पैसा हम लोग उसको दे नहीं रहे, ये वाला जो पैसा है ये हम लोग उसको दे नहीं रहे, पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 770 रुपए वो वाले रुपए हैं जिस पर प्रत्येक रुपए पर अगर 5 साल ब्याज लगता रहता तो आपको यहाँ पर 770 रुपए जाकर पे करने पड़ते। ये जो पैसा है ये हम लोग उसको पे नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। पे करते तो 770 ही आना चाहिए था, हमने तो 140 के हिसाब से 140 को 5 से गुना करोगे तो 700 ही पे किया है। ये पैसा हम लोग पे नहीं कर रहे, लेकिन 770 के बराबर करने के लिए 770 वो वाला पैसा है जो अपने पास यहाँ पर एक साथ अगर इंटरेस्ट लगता रहता तो 770 रुपए आपको पे करने पड़ते। तो उसके बराबर रखने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने सोल्व किया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उसके 770 के इक्वल रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये सभी को ऐड किया है ताकि 770 के बराबर रख सकें। बाकी उसको ये पैसा दिया नहीं हम लोगों ने। 4 साल का इंटरेस्ट, इसके 3 साल का, इसके 2 साल का, इसके 1 साल का, इसको जोड़ोगे तो 70 रुपए के बराबर आएगा। ये पैसा हम लोगों ने उसको दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें एक साथ देना पड़ता तो 770, तो इसके बराबर अगर रखना है तो प्रत्येक रुपए पर हमें 5 साल ब्याज बनाना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 770 आशुतोष क्वेश्चन में गिवन है। कुछ बच्चों को देखिए मैं फिर समझाता हूं, सर ये तो अच्छी बात है,
हम लोग आज के बाद तो सारी की सारी चीजें खरीदेंगे इंस्टॉलमेंट में। 770 देने पड़ रहे थे, जबकि दिए हम लोगों ने 700। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना, 770 रुपए हमें पे करने चाहिए थे, लेकिन दिए 700। तो ऐसा नहीं कि आज के बाद इंस्टॉलमेंट में ही खरीदोगे। मान लो किसी व्यक्ति से आपने 50,000 रुपए उधार लिए 10% की रेट से, और वो कहेगा कि एक साथ आपको, देखिए ये चीज समझिए कि कम क्यों देना पड़ रहा है सर। तो प्रत्येक साल 5,000 रुपए ब्याज लगेगा इस पर, और 5,000 के हिसाब से 2 साल बाद एक साथ देने जाओगे तो 5,000 और 5,000, तो आप लोग उसको चुकाओगे, टोटल 2 साल बाद 60,000 देना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पहले साल 25,000 रुपए और जो इंटरेस्ट था मान लीजिए 5,000 रुपए, वो अगर आपने पे कर दिया पहले साल, 30,000 रुपए पे कर दिए उसको, तो अगले साल जो इंटरेस्ट आप पर लगेगा वो मुझे बताइए, क्या 25,000 रुपए पर लगेगा क्या? और 10% की रेट से 25,000 का तो 50,000 था, तब 5,000 रुपए लग रहा था, लेकिन आपने उसमें से 30,000 तो लौटा दिया, 25,000 प्लस इंटरेस्ट। तो अगले साल 10% निकालोगे तो क्या 2,500 आएगा क्या? और 2,500 इसका कितना होगा? 27,500। इसको ऐड करोगे तो 57,500 अपने पास आ जाएगा। देखिए, आपने जब इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो तो वो हमेशा प्रिंसिपल से तो ज्यादा होगा, ये प्रिंसिपल से तो हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन जो पैसा एक साथ आप देने जाते, उससे हमेशा आपको पहले साल 30,000, दूसरे साल 27,500, तो 57,500 एक साथ हमें यहां पर जो पैसा लौटाना पड़ता, वो इतना पैसा लौटाना पड़ता। यहां पर ये देख लीजिए, जैसे आप लोग अगर, इसीलिए बैंक जो होता है फिक्स डिपॉजिट में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देता है वो हमेशा अच्छी देता है, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। या आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप लोग बोलते हो कि एक बाइक आप लोग लेते हो मान लो 1 लाख रुपए की, आप बोलते हो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, 2 साल में जाकर फाइनल, या 3 साल, 2.5 साल में आएगा, तो 3 साल मुझे डिस्टर्ब मत करना, 3 साल बाद मेरी सैलरी शुरू होगी, और एक साथ आके ले जाना, तो कम से कम आपको 3 लाख रुपए की डिमांड करेगा। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में देते हो 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, अगर मंथली आप दे रहे हो, तो हो सकता है 1 लाख रुपए की बाइक आपके 1.5 लाख रुपए की मिल जाए। तो प्रिंसिपल से तो हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन किससे कम होगा? वो हमेशा और हमेशा, अमाउंट से ध्यान रखना, एक साथ जो देने जाते हो उससे हमेशा कम होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, उनको मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा था उसको तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आप लोग सीखने की कोशिश करना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, फिर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बने, देखिए मैं रिपीट करता हूं, जो जो क्वेश्चंस बन रहे थे उनको मैंने सिखाने की कोशिश की। फिर उसके बाद एन लिखने के बजाय अब की बार थोड़ा डिटेल से लिखना कि क्या समझ में नहीं आया, उस चीज का मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने पास 770 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दी हुई है, और अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है इतना। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आप दोगे, एक इंस्टॉलमेंट अगर एक साल बाद आप लोग लौटाते हो, तो उस पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो पहले साल जो पैसा आपने दे दिया उस पर कितने साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा? उस पर 4 साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 4 साल का इंटरेस्ट ऐड कर लिया। जो सेकंड ईयर का अपने पास है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरी इंस्टॉलमेंट सारी इक्वल हैं, दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, उस पर कितने साल का इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे? 3 साल का इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 3 साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो 3 साल का इंटरेस्ट इस पर ऐड कर दिया। जो तीसरे वर्ष के लास्ट में किस्त आप लोग दोगे, उस पर 3 साल का ब्याज तो इंक्लूड होगा। अगर उसको कितने साल का इंटरेस्ट नहीं होगा, 2 साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो 2 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। यहां पर जो तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट है वो अपने पास कितना होगा? चौथे साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो अपने पास 4 साल का, तो उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। कितने साल का नहीं होगा? 1 साल का इंटरेस्ट नहीं होगा, 1 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। और पांचवें वर्ष जो पैसा आप लौटाओगे उसमें तो 5 साल का इंटरेस्ट तो ऐड होगा ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये जो सारा लिखा हुआ है 770 बराबर में सोल्व कर लोगे, आंसर आ गया 140 रुपए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर 770 रुपए में ये जब दे ही नहीं रहे तो ऐड क्यों कर रहे हैं? वो दे नहीं रहे, रियल में तो 140 के हिसाब से 5, 700 रुपए ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेकिन अपने पास यहाँ पर ये उसके 770 रुपए वो वाले रुपए हैं जिस पर प्रत्येक साल अगर ब्याज लगता रहेगा, प्रत्येक रुपए पर लगातार 5 साल ब्याज लगा, तब जाके 770 बना। तो प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज बनाने के लिए हम लोगों ने ये चीज ऐड की है, अपने पास ये आ गया।
हाँ, पूरा इंस्टॉलमेंट के अंदर, वैसे रियल में तो एसआई में अपने पास जो ब्याज होता है वो लास्ट में देते हैं हम लोग। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। मैं फिर समझाता हूं, देखिए आप लोग यहां पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका करने का तरीका अपने पास क्या होगा कि आप लोग 5 इंस्टॉलमेंट मान लीजिए। यहां पर 5 इंस्टॉलमेंट आप लोग मान लो, पांचों इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ये जो है 5 इंस्टॉलमेंट है अपने पास और 5 की 5 इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं। तो मान लीजिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है। प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो अपने पास 100 रुपए की है। समझा के रहूंगा पूरी क्लास को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और आपके समझ में नहीं आए। 770 रुपए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 770 रुपीज वो वाले रुपए हैं जिस पर प्रत्येक रुपए पर अगर आप 5 साल ब्याज लगाते रहते तो अपने पास 770 रुपए मिलते हैं। एक साथ देने जाते बैंक के पास तो आपको कहता जो भी पैसा आपने उधार लिया है एक साथ अगर देने जाते तो बैंक को आप बोलते कि ये लो अपना 770 रुपए ये लीजिए। मुझे बताइए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग पहले साल के लास्ट में 100 रुपए बैंक के पास पहुंचे, आपकी इंस्टॉलमेंट थी, 100 रुपए में बैंक मान गया। लेकिन अगर इस पैसे को आप 4 साल और रखना चाहते हो, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आप देना चाहते हो, एक साल बाद बैंक मान गया 100 रुपए में, आपकी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए है, लेकिन इस पैसे को अगर 4 साल और रखना चाहते हो तो 4 साल बाद बैंक क्या 100 रुपए में मानेगा या आपके पास और डिमांड करेगा? मुझे ये बताइए, अपने पास 100 रुपए में मानेगा, 4 साल का ब्याज और डिमांड करेगा? तो 5% की दर से 4 साल का ब्याज वो और डिमांड करेगा, तो वो कहेगा कि भाई 20 रुपए और दे, अगर तू 4 साल और रखना चाहता है तो। एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर जो 100 रुपए हैं वो बढ़कर 120 रुपए हो जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर पूछता हूं आपसे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो सेकंड ईयर के लास्ट में आपने 100 रुपए बैंक के पास गए कि भाई आपकी इंस्टॉलमेंट थी, मेरी किस्त आ रही थी, ये लो। अब आप चाहते हो कि मैं इसको 3 साल और रखूं इसी पैसे को। दूसरे साल के अंत में तो 100 रुपए में बैंक मान गया, आप चाहते हो इसको मैं 3 साल और रखूं, तो 3 ईयर और रखना चाहते हो तो बैंक फिर 100 रुपए में ही मानेगा या और डिमांड करेगा? तो अब की बार अपने पास यहाँ पर 3 साल का 5% की दर से, 3 साल का 5% की दर से, और मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन P/T/R/100 आप जल्दी कर पाओगे। तो यहां पर 15, तो ये कितना होगा अपने पास 115। ये जो पैसा था तीसरे साल के अंत में, कोशिश करना समझाने की, समझने की, तीसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, तीसरे साल के अंत में बैंक के पास 100 रुपए लेकर गया, आपकी किस्त की राशि थी 100 रुपए, बैंक में जमा करवा दिया, बात खत्म। लेकिन आप चाहते हो इसको मैं 2 साल और रखूं, मैं तो पूरा धन 5वें साल के अंत में ही देना चाह रहा हूं। 2 साल और अगर रखना चाहते हो तो क्या 10 रुपए की और डिमांड करेगा क्या? 5% की दर से 2 साल का 110 रुपए। जो चौथे साल के लास्ट में आप 100 रुपए में आप देना चाह रहे हो, बात ठीक है, 100 रुपए दे दिए, आपकी इंस्टॉलमेंट जमा हो गई। लेकिन आप चाहते हो मैं तो इसको 1 साल और रखूं, तो 1 साल और रखोगे तो 5 साल की और डिमांड करेगा, तो ये कितना होगा 105, और ये तो अपने पास 100 है ही। तो एक साथ अगर देने जाओगे, ये भी 5वें वर्ष के अंत में, ये भी 5वें वर्ष के अंत में, ये भी फिफ्थ ईयर के एंड में, ये भी फिफ्थ ईयर के एंड में, ये भी फिफ्थ ईयर के एंड में, तो बैंक जो आपसे डिमांड करेगा तो वो क्या टोटल एक साथ 550 देना पड़ेगा क्या? यहाँ एक साथ कितना दे रहे हो? 770 दे रहे हो, तो 770 जो वैल्यू है वो अपने पास 550 की है, और इंस्टॉलमेंट तो प्रत्येक कितने कितने रुपए की है? 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से, और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140 रुपए। ये ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। पहले वाला बेसिक तरीका है, ये अपने पास दूसरा तरीका है। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पाए हो क्या अब तो? प्रत्येक बच्चे के समझ में आ गया है। एक बच्चा है अशोक और गौरव। गौरव को तो पिछली बार भी नहीं समझ में आया था, काफी करने समझाने के बाद भी, लेकिन अशोक को मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि गौरव का तो मुझे लगता है लास्ट तक एन ही रहता है, वो एक बार एन लिखने के बाद चेंज नहीं करता कभी भी, उसके उसूलों के खिलाफ है। बाकी अशोक भाई मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर ये मान लीजिए अपने पास जो इंस्टॉलमेंट है, 2-3 बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूँ। मान लो प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो 140 रुपए की है।
यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 5 इंस्टॉलमेंट हैं, और 5 की जो 5 इंस्टॉलमेंट हैं वो अपने पास यहाँ पर कितने रुपए के, कोशिश करता हूँ समझाने की, समझा के दूंगा प्रत्येक बच्चे को। 140 है, 140 है, 140 है, 140 है और 140 है। आप लोग यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट है 140 रुपए, रेट है 5% की। ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। मुझे एक बात सिखाने की कोशिश करो, अगर 140 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ रही है 140 रुपए की। आप बैंक के पास पहुंचे कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है और 5 साल बाद आने शुरू होंगे मेरे पास पैसा। लॉटरी लगी है, 5 साल बाद अचानक पैसा आएगा। जितना बने एक साथ बताना, अभी दिमाग खराब मत करो, आपको जो करना है कर लो। बैंक सोचता है यार क्या पता आ ही जाए, तो इसकी मैं बात मान लेता हूँ। तो वो कहता है कि 140 में नहीं मानूंगा मैं, 5 साल, 4 साल और ब्याज लगाऊंगा। पैसे आएंगे, 4 साल लगा, 5 साल लगा, 10 साल लगा, तू बता दे मेरे को, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 5% की दर से अगर 4 साल और ब्याज लगाएगा तो क्या 28 रुपए लगाएगा, और ये पैसा अगर 5वें वर्ष के अंत में आप देने जाते हो तो क्या 168 हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये पैसा 4 साल। अब मुझे एक एक बात बताते जाओ कि ये समझ में आया या नहीं आया, फिर उसी अनुसार मैं बढ़ता रहता हूं। रोनिक, अशोक और एक दो जो बच्चे और हैं वो बताइए भाई। नहीं समझ में आया तो मैं उसको भी बताता हूं कि 140 रुपए पर 4 साल की दर से 5 साल का, ये 28 कहां से आया? 140 रुपए पर 5 साल का 5% की दर से ब्याज निकालोगे तो अपने पास 20 से 5 बार और 5 से ये आ जाएगा 28। ये 4 साल का ब्याज 28 रुपए आया है। 1 साल बाद देने गए, मान गया बैंक। 4 साल और रखना चाहते हो आप इस पैसे को, तो ये आ गया 168। बोलिए ठीक है क्या? एट द एंड ऑफ 5th ईयर मीना और ये गुड़िया और ये एक बच्चे को इसका नहीं समझ में आया तो मैंने लिख दिया, देखिए 140 रुपए का 5% की दर से 4 साल का ब्याज निकालकर सोल्व करो, जादू देखो। 140 मैंने खुद ने मान लिया है भाई। 140 मुझे सपना आया, आकाशवाणी हुई, बादल गरजे और उसने कहा 140, तो मैंने 140 मान लिया है। यहां पर मुझे ये बताइए, अब ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये पैसा अगर वो दूसरे साल के अंत में दे रहा है, अगर 3 साल और रखना चाह रहा है तो क्या 21 रुपए की डिमांड और होगी क्या? 140 रुपए को अगर आप 3 साल और रखना चाहते हो 5% की दर से, तो मुझे ये बताइए इसको सोल्व करोगे तो क्या 21 रुपए आएगा क्या? और यहां पर कितना होगा? 161। 21 कहां से आ गया? क्या अब तो समझ पाए क्या? यहां पर अपने पास ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पैसा 3 साल के अंत में दे रहे हो। आप चाहते हो बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आदेश नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई 2 साल के लिए और छोड़ दे, 2 साल के लिए और छोड़ दे। तो वो कहता है कि ठीक है यार, पहले 2 किस्तें भी ये 5 साल बाद दे रहा है, एक साथ ही आएगा सारा का सारा पैसा। तो मुझे बताओ ये 2 साल में क्या अपने पास 14 की और डिमांड करेगा क्या? 140 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का, तो ये अपने पास 14 की और डिमांड करेगा। तो यहां पर कितना होगा? 154। ये जो नेक्स्ट वाला अपने पास है, ये मुझे बताइए, ये जो होगा यहाँ पर 1 साल और रखना चाहता है तो 140 रुपए पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज क्या 7 रुपए यहाँ पर होगा क्या? और यहाँ पर कितना होगा? 147। और ये तो 5वें वर्ष के अंत में आप गए वहां पर और बैंक ने जाते ही आपको पकड़ लिया कि भाई अब नहीं छोड़ूंगा, बहुत दिन हो गए आपको ये इधर उधर की बातें करते। तो आपको ये भी 5वें वर्ष के अंत में, 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 ये भी, इन सभी को जोड़ोगे तो अपने पास टोटल जो रुपए आ जाएंगे वो 770 रुपीज आ जाएंगे। आप जोड़ के देख सकते हो। इसका मतलब जब 770 रुपीज है तो इंस्टॉलमेंट जो अपने पास है वो कितने रुपए की है? 140 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए कि आपको कौन बताएगा कि भाई 140 मान तब 770 आएगा? और अगर आपको एग्जाम में कोई बताने वाला हो कि 140 मान 770 आएगा तो तुरंत उसको पकड़ लेना कि 5-6 का आंसर और बता, नहीं तो सबको बताऊंगा तूने मुझे आंसर बताया। ऐसे करके उसको पकड़ लेना, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे कोई नहीं बताएगा 140 से आंसर आएगा, तो क्वेश्चन को किसी चीज से तो क्या रिलेट करना पड़ेगा क्या? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग, ये हुआ 570 रुपए, तो यहां से किसी चीज से अगर क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हो तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, जब अपने पास, यहां पूरा लिखोगे भाई, जब अपने पास 550 रुपए हो टोटल पैसा, अगर एक साथ देने जाते हो तो इंस्टॉलमेंट है 100। अगर एक हो तो अपने पास कितना होगा? 100 बट्टे 550। और ये है अपने पास
प्रश्नानुसार यदि टोटल 770 रुपए है तो कितना होगा, 100/550 और इंटू कर देंगे हम लोग 770 से, बराबर अपने पास आ जाएगा 140 रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी चीज से तो हम लोगों को रिलेट करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी बच्चे को लगता है कि सर सो से मुझे सख्त एलर्जी रहती है, सो को तो देखते ही मुझे नींद आ जाती है, मैं बेहोशी की अवस्था में चला जाता हूं, तो आप लोग क्या करोगे, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 मानने के बजाय पहले एक्स माना था, उससे भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्रत्येक को 1,000 रुपए मान लो और इस प्रकार से 5,000, क्योंकि किसी चीज से तो रिलेट करना पड़ेगा। और यहां पर ये जो अपने पास है 10, अपने पास यहाँ पर 5 और ये अपने पास 10,000 रुपए मान लो, उससे रिलेट करोगे तो भी अपने पास इस पर 4 साल का ब्याज जोड़ देना। 5% की दर से 4 साल का जो ब्याज होगा वो अपने पास 200, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कितना, 1,200 रुपए। इस प्रकार से पूरा करके इससे रिलेट कर लेना। किसी को अगर लगता है कि सर मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी में सारी पारियां, तूफानी पारियां खेली हैं, सिलेक्शन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ अलग करता हूं, तो आप लोग प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 15.7625 मान सकते हो। ये अगर मान लोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आप लोग लेकिन रिलेट किसी ना किसी चीज से तो आपको करना पड़ेगा। ये मान लो इससे रिलेट कर लेना, इसका 5% 4% ये निकाल लेना, तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने 100 क्यों मान लिया और ये हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? अब मुझे बताओ एक बार, आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पाए हो अब तो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? दूसरा मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर ये भी अगर आपके समझ में नहीं आए, इसके क्वेश्चन आसान आते हैं, तो आप लोग सुबह सुबह क्या करेंगे, 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और एक अपने पास जब भी अमाउंट दे तो फॉर्मूला है 100 × A/100T प्लस RT × T-2, T-1/2। अगर उस किसी बच्चे को वो भी समझ में नहीं आया है, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है तो ये तरीका आप लोग लगा सकते हो। 100 × अमाउंट 770, अपने पास 100 × T, टाइम यहाँ पर अपने पास 5 है तो 500, रेट भी 5 है, टाइम भी 5 है तो 25, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 4 में से 2 का भाग दोगे तो 2, तो ऊपर अपने पास हो गया 100 × 770। कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में कभी होते हैं कि वो ये भी समझ में नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, इतना पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ पाते, तो उनको मैं ये फॉर्मूला रटवा देता हूँ। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला अपने पास फिक्स, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो ही अपने पास आता है, नहीं तो अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन होता है आप लोग 100 मानकर चलोगे, ये याद रखना। लास्ट में क्यों नहीं लगा, 5वें वर्ष इंस्टॉलमेंट देने गए, आपसे बैंक ने ले ली, बात खत्म। उसपे क्या, आप 5वें वर्ष ही चुकाना है सारा पैसा, उसके बाद आपकी लिमिट खत्म है, तो उस पर लग तो रहा है इंटरेस्ट, तो क्यों नहीं लग रहा? पूरे पैसे पर ही लग रहा है इंटरेस्ट, तो उस पर तो जो लास्ट में चुका रहे हैं उस पर तो 5 साल लग रहा है, तभी तो आपको इतने रुपए देने पड़ रहे हैं। फॉर्मूला भूल जाते हो, 100 मानकर करना, ध्यान रखना। ये आता है अपने पास पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो अपने पास यहाँ पर अब की बार वो कहेगा, अमाउंट नहीं देगा, वो हम लोगों को प्रिंसिपल बोलता है। जैसे 1,150 रुपए है, किसी से 1,150 रुपए उधार लिए और अपने पास 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट दे दी। पहली इंस्टॉलमेंट भी 400 रुपए की पर ईयर, दूसरे साल फिर से 400 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, और तीसरे साल फिर से 400 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दे दी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर ये इंस्टॉलमेंट फिर से दे दी है तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर 3 इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, 400 रुपए, 400 रुपए और 400 रुपए के, ये आप लोगों से पूछा गया है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपसे प्रिंसिपल गिवन होगा। पिछले में तो अमाउंट था, यहाँ पर ये प्रिंसिपल मूलधन आपको दिया हुआ है 1,150, लेकिन जब आप लौटाने जा रहे हो तो 400 रुपए, 400, 400, 400 पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप।
तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ध्यान रखना, 1150 रुपए उधार लिए, वापिस लौटाए हैं 1200 रुपए, 400 रुपए के तीन वापिस लौटाए हैं 1200 रुपए। तो हम लोगों ने क्या किया, 1150 रुपए में 1200 रुपए लौटाए हैं, तो ऐसा ही अपने पास कितने रुपए होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा ही होगा 50 रुपीज। और ऐसा ही 50 रुपीज अगर होगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका, रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 50 रुपए, टाइम कितना है अपने पास 3 ईयर, और अपने पास ये कितना है 1150 रुपए प्रिंसिपल। ये याद रखना तब आप लोग करोगे जब 1150 रुपए एक साथ आपने उधार किसी से उधार लिए और 3 साल बाद आप लोग अगर उसको लौटाने जाते हो 1200 रुपए, तब करते हैं ऐसे तो हम लोग क्वेश्चन। क्या इस टाइप से क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को अगर ऐसे आप लोग कर लोगे तो साथ साथ गलत हो जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर मैंने तो देखिए सुनंदा भाई मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, इंस्टॉलमेंट को। मैंने मेरी तरफ से इतनी कोशिश मैं बहुत ही कम करता हूं, लेकिन आपको अगर इतना करने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भाई छोड़ सकते हो। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने 40 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिए हैं, पहला तरीका, फिर उसको 100 मान एक्स मान के भी 3 बार समझाया, फिर उसको 100 मान के समझाया, बच्चा 100 मान के रिलेट नहीं कर रहा था, रियल क्वेश्चन 140 मान के किया, फिर मैंने 1000 मान के किया, फिर बताया कि 100 इसलिए मान रहे हैं। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ सकते हैं भाई, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे से वो नहीं हो पाएगा। 37-38 मिनट दे चुका हूं। हाँ आते हैं विशु चौधरी, आते हैं ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले, जबकि एक बार समझ जाओगे तो ये चीजें बहुत आसान है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास है इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग यहां पर 400 रुपए का इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे हो, एक साथ अगर 1200 रुपए आप लोग देते हो, तो 1200 रुपए में फिर याद रखना ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप तब करोगे जब 1150 रुपए को 3 साल में यहां से 1200 रुपए एक साथ देने जाते तो आपको देने पड़ते। तो यहां से अपने पास ये जो होगा, इसका मतलब आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ये तो गलत होगा। तो करोगे कैसे, यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले साल आपके पास ब्याज लगा है 1150 रुपए पर, 1150 रुपए पर एक साल के लिए ब्याज लगा 8% की दर से। अगले साल इसमें से 400 रुपए लौटा दिए आपने, अगले साल इसमें से 400 रुपए लौटा दिए, तो 400 रुपए लौटा दोगे तो बचे कितने, 750 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा एक साल तक 8% की दर से। फिर तीसरे साल यहां से फिर से 400 रुपए लौटा दिए, तो ब्याज किस पर लगेगा, 350 रुपए पर ब्याज लगेगा एक साल के लिए 8% की दर से। और ये जो टोटल ब्याज है यहां से इस प्रकार से जो है वो 50 रुपए है। ये चीज ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा है। यहां पर पहले साल ब्याज लगा है 1150 पर, उसमें से 400 रुपए लौटा दिए तो बचे कितने, 750। ये 400 रुपए में से फिर से इसमें से 400 रुपए लौटा दिए तो एक साल ब्याज लगेगा 350 पर। ये टोटल इंटरेस्ट 50 रुपीज का है। इसको हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे, और इसको ऐड करोगे तो 1150 रुपए पर 8% की दर से, यहां पर एक साल का 8% की दर से ये लीजिए। दूसरा 750 रुपए पर एक साल का 8% की दर से ये लीजिए, और यहां पर अपने पास 350 रुपए पर एक साल का 8% की दर से ये, और ये तीनों अगर ऐड करोगे तो टोटल 50 है। और यहां से मुझे बताइए क्या 1 इंटू आर अपॉन 100 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ रहा है। तो पहला बनेगा 1150, दूसरा बनेगा 750, तीसरा बनेगा 350, ये लीजिए बराबर अपने पास है 50। तो इसको सोल्व करोगे 1 इंटू आर अपॉन 100 इंटू अपने पास ये ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 2250 हो गया है क्या, और बराबर अपने पास 50 है। तो आर की जो वैल्यू यहां से आएगी 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 अपॉन अपने पास 2250 अपने पास है ही। ये लीजिए 0 से 0, 25 से 9 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। 20/9 का मतलब आंसर जो आ गया है वो 2 and 2/9% आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया है।
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा बेसिक से किया है। अब आप फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन है ही सब कुछ बेसिक। उसमें बताइए मैं क्या चीज नहीं समझा पा रहा हूं, ये पूछिए मुझसे। पहले साल 1150 रुपए पर ब्याज लगा, 1 साल का 8% की दर से। फिर आपने उसमें 750 रुपए लौटा दिए कि भाई ले तेरा 750, नहीं सॉरी 400। तो अगले साल इसमें से 400 घटा दो तो ओनली इस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 400 रुपए फिर से लौटा दिए। इन सभी को अगर ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 100 बराबर में 50 रुपीज, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर कोई भी 150 यहाँ से पूजा कुमारी 400 400 400 ऐड करोगे तो 1200, लिए थे 1150, दे रहे हो 1200 रुपए, तो कितने रुपए ज्यादा दिए? 50 रुपए ज्यादा दिया आपने। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन क्वेश्चन का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, पूरा बेसिक ही है। बस उसको बताने का तरीका चेंज हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लगनी शुरू हो जाएगी। देखना, याद करवाता हूं मैं। अब ये जो अगली बात आपके लिए मैं बोल रहा हूं उसको याद करना है। जैसे ही क्वेश्चन अपने पास ये आएगा, हमेशा ध्यान रखना कि 1 साल R% का कॉमन आ जाएगा क्या? ये कॉमन अपने पास आ जाएगा। तो पहले साल कौन कौन जुड़ेगा? 1150, 750 और 350। तो जब हम लोग अज्ञात में क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, समेकित मूलधन हम लोग निकालते हैं। यहां से इसमें से पहले साल ब्याज लगा 1150 पर, अगले साल ब्याज 400 रुपए घटा दो तो 750 पर, अगले साल 400 रुपए इसमें से घटा दो तो 350 पर। तो प्रिंसिपल जो मान लेते हैं हम लोग वो 2250 रुपए मान लेते हैं। और ऐसा करते ही जब भी आप लोग प्रिंसिपल आप लोग जोड़ते हो तो टाइम घट के एक बन जाता है। ईयर में दिए हुए इंस्टॉलमेंट तो 1 साल बन जाता है, और अगर मंथ में दिया होता तो 1 मंथ बन जाता। और यहां से अपने पास ऐसा ही है 50 रुपए। तो रेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। रेट का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन P इंटू टी? तो कोई भी ट्रिक नहीं है, बस उसी चीज को हम लोगों ने याद कर लिया कि यार R/1, 1 साल के लिए ब्याज ये, 1 साल के लिए ब्याज ये, 1 साल के लिए ब्याज ये है, तो 1 इंटू R तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो ये तीनों जुड़ रहे हैं तो हमेशा क्यों ना पहले ही जोड़ लें। ये अपने पास सोल्व करते ही 20/9, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? है सब कुछ बेसिक, बेसिक के अलावा इस धरती पर कोई चिड़िया नहीं है ट्रिक्स नाम की यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप लोग जो बेसिक से जैसे ये हुआ तो टाइम भी बच गया, और बच्चे को ट्रिक्स लगना शुरू होगी कि हाँ ये ट्रिक्स देखो शानदार बन गई। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। सभी लोग यहाँ पर ये मैंने क्या समझा दिया है, याद रखना। कभी कभार अपने पास जो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो ज्यादा इंस्टॉलमेंट होती हैं, और यहाँ पर अपने पास मंथली भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे अपने पास 20,000 रुपए उधार लिए और हजार हजार रुपए की 21 इंस्टॉलमेंट है, तो पहले मंथली अगर इंस्टॉलमेंट आ गई तो ये 1/12 इंटू R/100। अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वो 19,000 पर लगना शुरू हो जाएगा एक महीने। मान लो 21 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, ये 20,000 रुपए उधार लिए थे और 21 इंस्टॉलमेंट है मंथली। ईयरली हो तो टाइम घटकर एक ईयर हो जाता है, मंथली हो तो टाइम घटकर एक मंथ हो जाता है, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/12। अगली बार 18,000 रुपए पर ब्याज लगेगा एक महीने, इंटू R/100, फिर 17,000 पर लगेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए सभी लोग, क्या अपने पास यहाँ पर R/1 अपॉन अपने पास 100/12 क्या कॉमन आ रहा है क्या? तो अंदर कितना बचेगा? 20,000। जब अपने पास मैं बताना ये चाह रहा हूं या कहना ये चाह रहा हूं या समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन आता है, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास आती हैं, तब तो क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो जैसे पहले किया। 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट आए तो घटाते चलोगे। लेकिन कभी कभार किसी बच्चे को लग सकता है कि सर 20 इंस्टॉलमेंट आ जाए, तो अगर 20 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी तो घबराना मत, फिर आपको जोड़ने के लिए क्लू देगा वो। लगातार संख्याओं को क्या जोड़ सकते हो क्या? जैसे हमें इसको 20,000 को, 19,000 को, 18,000 को, तो हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ना ही तो है। तो जैसे ही अपने पास क्वेश्चन आए 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो आप लोग क्या करोगे? 20,000 डायरेक्ट यहां से शुरू करना, 1,000 रुपए लौटा दिए 19,000, 1,000 रुपए लौटा दिए 18,000, ऐसे करके टोटल 1,000 तक अपने पास आ जाएगा। तो जब इनको जोड़ोगे तो 1,000 अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर बताइए क्या बचा? 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक?
20 तक, और इसको जोड़ने का तरीका आपको पता होगा 1000, और इसको जोड़ने का तरीका क्या 20 गुना 21/2 होता है। क्या आपको ये चीज पता है क्या? 2 से 10 बार तो 2,10,000, ये लो ये चीज जुड़ गई। लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 एन तक अगर जोड़ना है तो इसका तरीका होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये चाहो तो आप लोग याद कर लो, ज्यादा इंस्टॉलमेंट अगर कभी भी आई तो ये क्लू आपके जरूर काम में आएगा। बोलिए ठीक है क्या? 21 इंस्टॉलमेंट दी 1000 रुपए की, जो प्रिंसिपल खत्म हो गया, फिर ब्याज बचा रहा 1000 रुपए, वो लास्ट में वो लौटाने गया, लास्ट में प्रिंसिपल बच गया 0, तो वो लौटाने गया। 21 इंस्टॉलमेंट दिए 20,000 की जगह 1000 की 21 इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अपने पास ब्याज हो गया 1000 रुपए। यहां से जैसे ये जुड़ता है टाइम घटकर 1 मंथ, अब की बार इंस्टॉलमेंट मंथली है तो ये 1 मंथ, और 1 मंथ का मतलब 1/12 ईयर, और यहां से जो ब्याज मिला 21 इंस्टॉलमेंट दे दी तो ब्याज मिला 1000 रुपए। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए रेट क्या होगी, तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि अब तो आप लोग समझ पाए होंगे। कॉम्बिनेशन से नहीं, एपी से आया है। 12 जो आया है, मंथ को ईयर में डिवाइड कन्वर्ट करते हैं तो 1/12 ईयर होता है, एक मंथ को ईयर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो। इस क्वेश्चन में जो ये पहले वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा वो क्या बोलता है कि भाई किसी से आपने 1500 रुपए उधार लिए, इसमें वो कहेगा 1500 रुपए उधार लिए और 350 तुरंत दे दिए उसको। 1500 रुपए उधार लिए और 350 रुपए तुरंत दे दिए, तो मुझे एक बार ये बताने की कोशिश करो क्या क्वेश्चन में कोई डिफरेंस होगा क्या? 1500 रुपए उधार लिए, 350 तुरंत दे दिए, तो क्या 11, तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऐसा लिख सकता है कि 1500 रुपए उधार दिए और 350 तुरंत दे दिए, तो अपने पास इस टाइप से अपने पास आ जाएगा। यहां पर और कोशिश करता हूं मैं, वापस से मैं फिर कहता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो टाइप से अपने पास क्वेश्चन आता है। पहला वो टाइप अपने पास होता है कि जहां पर अपने पास 770 रुपए अमाउंट देता है। एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट हमेशा 100 मानेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका 100 मानने वाला है। फॉर्मूले वाला थोड़ा सा चेंज हो गया, इंस्टॉलमेंट डबल हो गई, सिंगल हो गई, आधी हो गई, डबल हो गई, ये ऐसा करते ही अपने पास क्वेश्चन में फिर 100 ही मानना पड़ेगा, पहली बात। तो एक तो जिसमें अमाउंट दिया हुआ मिलता है, दूसरा उसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ मिलता है कि ये अपने पास मूलधन है, और ये मूलधन देने के बाद इस क्वेश्चन को फिर हम लोगों से आगे पूछता है कि पहली अगर 1100, ये तो ऐसे दे देगा 1500 रुपए उधार लिए, 350 रुपए तुरंत दे दिए, तो भाई उधार क्यों ले रहा था वो? तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए लिख देता है। तो बचे कितने? 1150, 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट दी, तो पहली इंस्टॉलमेंट पहले ब्याज लगेगा 1150 पर, 400 रुपए लौटा दिए तो अगले साल 750 पर, 400 रुपए लौटा दिए तो 350 पर, तो इसको बोलते हैं समेकित मूलधन। इस चीज को टोटल प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल जुड़े टाइम घटकर एक बन जाता है। इंस्टॉलमेंट ईयरली है तो टाइम 1 ईयर, इंस्टॉलमेंट अगर मंथली है तो 1 मंथ बन जाता है। ब्याज अपने पास ये है ही, और रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, ऐसे में रेट ही पूछता है लगभग तो दिलकुश मीणा भाई। तो क्या आगे बढ़े? अब अपने पास यहां पर और ज्यादा इंस्टॉलमेंट आ जाए तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये अपने पास तरीका होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब जाकर चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, पहले मैंने समझाया आपको चीजें, अब आपको दो ही क्वेश्चन मैंने अभी बताए, दोनों टाइप बताए। अब ऐसे 10-12 क्वेश्चंस जब मैं आपको करवा दूंगा, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ दिक्कत कहां है। उससे प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी भाई? चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करोगे तो अब चीजें समझ में आनी अब शुरू होंगी आपको।
देखिए, यहाँ पर 4 साल 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो? तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1720 रुपए पर 4 साल में 4 बराबर किस्तों में अगर चुकाना चाहता है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो? तो यहाँ पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो मान लीजिए अपने पास 100 रुपए की है। ऐसे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अभी भी मैं समझा चुका हूं। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आप मान लीजिए पहली, दूसरी, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है और जरूरी इक्वल हो वो अलग अलग भी दे सकता है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में अमाउंट होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास अमाउंट होना चाहिए। तो यहां पर ये व्यक्ति 1720 रुपए का, उसके बाद टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर पहले अगर 1 साल का बाद ये पैसा उसने दे दिया वो बात मान गया, लेकिन अगर उस पैसे को 3 साल और रखे, मतलब 4 साल बाद ही जाए टोटल, तो 1 साल बाद की ये बात हो रही है, तो कितने साल और रखे? 3 साल। तो मुझे बताओ 4 5% की दर से 3 साल का ब्याज क्या 15% होगा क्या? 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि डायरेक्ट 5 गुना 3 15, तो ये हो गया 115। यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट, तो 2 साल का इंटरेस्ट और देगा, तो ये अपने पास 110। यहाँ पर 1 साल और रखना चाहो, अगर इसको मान लो आपकी किस्त ड्यू हो गई, तो अपने पास 105 में मानेगा वो। और ये तो लास्ट में दे ही रहे हो, यहाँ तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ मुझे बताओ? तो ये हुआ 400, और ये अपने पास कितना हुआ? 30। तो 430 हो गया यहाँ पर, जबकि यहां है 1720। तो आप लोग लिख सकते हो चाहो तो, जब अपने पास टोटल पैसा 4 साल बाद देने जाओ तो 430 अगर हो तो इंस्टॉलमेंट अपने पास 100 होगी। 430 अगर देने जाओ तो 100 होगी, एक होगी तो 100/430, और गुना कर दो 1720 से। लेकिन यहां पर आप लोग इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है यहाँ पर 1720 के नीचे आप लोग कितना लिख दोगे? तो 1720 के नीचे 430, और इसके लिए गुना करेंगे हम लोग 100 से। तो ये इससे कट गया 4 बार, और आंसर जो आ गया है वो 400, 400, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था अपने पास 1 नंबर क्वेश्चन। क्या अब तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आना शुरू हुआ है क्या? देख के घबराया करो मत, चीजें डर जाओगे भाग जाओगे तब तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, कैसे आके समझाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले में नहीं तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, कहीं ना कहीं तो आप समझ ही पाओगे। करो, 9,000 रुपए का टीवी खरीदना चाह रहा है वो, 2,200 रुपए नगद दे दिए, बाकी किस्तों के तौर पर दे रहा है। तो कोशिश करो करने की, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है ये। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें कम समझ में आएगी, कोशिश कीजिए। अमाउंट है 1720। देखिए, यहाँ पर 9,000 रुपए का कोई भी टीवी खरीदा, 2,200 रुपए तो तुरंत चुका दिए, यानी बचे 6,800। तो इसका मतलब पहले साल जो ब्याज लगेगा, और ये अपने पास 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो मुझे बताइए टोटल जो पैसा देगा वो तो 7,000 रुपए देगा। इंटरेस्ट लगेगा 200, 6,800 की जगह 7,000 रुपए लौटा रहा है, तो इंटरेस्ट तो 200 लगेगा, लेकिन वो 6,800 पर नहीं लगा। पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो 6,800 पर, अगले साल 1,400 रुपए लौटा देगा, तो 5,400 पर। अगले साल फिर से 1,400 रुपए लौटा दिए तो 4,000 पर, और फिर से 1,400 तो 2,600 पर, और फिर से 1,400 तो 1,200 रुपए पर। ये ऐसे हम लोग हमेशा मूलधन हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 0, 0, 12, 18 और 20, 11, 15, 18, तो ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल। जैसे ही प्रिंसिपल ये आ गया, टाइम घट के ध्यान रखना, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, 5 मंथ की है, तो टाइम घटकर 1 मंथ बन जाता है, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से भाग दोगे।
हम लोगों से ब्याज मिला है 200 रुपए और वो चाहता है कि भाई लोग आप लोग रेट बताओ। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। अपने पास इंटरेस्ट कितना है 200 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 20,000 और रेट कितनी है अपने पास, टाइम कितना है 1/12। तो टाइम पलट कर ऊपर चला जाएगा। क्या अपने पास रेट जो है 20,000 से 20,000 कट गया और रेट क्या 12% आ गई क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ठीक है, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर समझाता हूं। एक या दो क्वेश्चन को पूरा आप लोग सोल्व करोगे। यहां पर सबसे पहले इसमें से जो तुरंत दे दिया वो तो घटा दो। तो 9,000 में से जो तुरंत दोगे 2,200 रुपए, वो अगर घटा दोगे तो बचेगा 6,800। पहले पर अपने पास यहां पर जो होता है 6,800 पर कितने परसेंट की दर से नहीं पता, एक महीने का ब्याज लगेगा। T/T/R/100। कम से कम ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कुछ बच्चों को यह भी समझ में नहीं आता कि मैं कि ये कैसे कहां से क्या लिख दिया, तो वो बच्चे तो फिर नहीं समझ पाएंगे चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। क्योंकि जिनको साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला नहीं पता, तब तो मैं लास्ट क्लास इंस्टॉलमेंट की पढ़ा रहा हूं, तब तो मैं क्या कर सकता हूं। P/T/R टाइम है 1/12, R/100 ये फॉर्मूले में होता है। दोस्तों विशाल मैं फिर समझाता हूं, लेकिन आप भी उसको समझने की कोशिश करो। 6,800 की जगह 1,400 की 5 इंस्टॉलमेंट दे दी, 7,000 रुपए किसी को दे दिए। कैसे भी करके, चाहे 10 साल ब्याज, चाहे कभी दिया कभी नहीं दिया, लेकिन आपने टोटल किसी को 7,000 रुपए दे दिए वापिस से। उधार लिया था 6800 और वापस कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी दे दिया फिर से कभी नहीं दिया, ऐसा करके 7,000 रुपए उसको लौटा दिए। तो क्या टोटल ब्याज तो 200 रुपए ही आपका मिलेगा क्या? 6,800 रुपए उधार लिए थे, चाहे मंथली दो, चाहे डेली दो, चाहे मत दो, 5 दिन फिर 10 दिन बाद जाके दे आओ, कैसे भी दो, वापिस अगर 7,000 रुपए दे रहे हो तो टोटल ब्याज तो क्या 200 रुपए ही चुकाया है क्या? बताओ मुझे। अगले महीने अपने पास इसमें से 1,400 रुपए लौटा दोगे, तो इसमें से 1,400 रुपए माइनस करके तो अगले साल वो कहेगा यार 5,400 रुपए पर ही ब्याज दे दे, क्योंकि 1,400 तो आपने लौटा दिए हैं। ये मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई। फिर अपने पास जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताइए। इसमें से फिर से 1,400 रुपए लौटा दिए तो 4,000 रुपए पर ब्याज लगेगा 8% की दर से 1 महीने तक। फिर अपने पास इसमें से फिर से किस पर 2,600 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा 8% की दर से 1 महीने तक। और फिर यहां से अपने पास 1,200 रुपए पर यहां जाके आपका वो ब्याज पीछा छोड़ेगा, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट अपने पास है तो बराबर अपने पास कितना होगा 200। इस चीज को सोल्व कर लेना बैठकर, तो ये चीज अपने आप आपके समझ में आएगी, खुद ही समझ में आएगी। आपका दिमाग कहेगा कि मैं तो ये पहले वाली चीज समझ लेता हूं, खुद ही समझ में आएगी भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 3 ये रहा। अब यहां पर उसने 10,000 रुपए उधार लिए, 10 रुपए उधार लेता है और 11 महीने की 1-1 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट दे दी। 1-1 महीने की 11 इंस्टॉलमेंट दे दी। तो मुझे बताइए 10 रुपए उधार लिए थे और 11 रुपए दे रहे हो, तो बताओ ब्याज कितना मिला? यहां पर 10 रुपए उधार लेकर 1-1 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो उधार कितना लिया ये बताओ मुझे। दूसरा मेथड बता तो दिया मीना मैंने। पहले तो एक बताया है और दूसरा फिर दूसरा इधर बताया था। यहां पर 11 10 9 अपने पास ये लो 11 है 10 9, पहले तो 1-1 रुपए पर एक तक जुड़ेगा। तो इसको अगर एक से लेकर 11 तक जोड़ना है तो 10 तक की, पहला 10 रुपए उधार लिए हैं, 10 तक जोड़ना है तो 10 गुना 11/2। तो मुझे बताइए जो प्रिंसिपल अपने पास बन जाएगा वो तो क्या 55 होगा क्या? जैसे ही प्रिंसिपल 55 बनेगा, प्रिंसिपल जोड़ते ही टाइम जो है वो 1 मंथ बन जाता है। और बताइए ब्याज कितना मिला? 10 रुपए की जगह 11 रुपए दे रहे हो तो ब्याज मिला 1 रुपए। क्या रेट का फॉर्मूला इससे आसान तरीका और क्या होगा? इंस्टॉलमेंट ऐसे नहीं होता कि प्लग झपकी खोली आंसर आ गया। इंस्टॉलमेंट वैसे ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और उनको मैं वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके इससे आसान तरीका और क्या ही होगा। यहाँ पर अपने पास ये जो है वो 55 रुपए है और टाइम अपने पास 1/12। 11 से 5 से कट रहा है 11 बार, 5 से 20 बार, तो 240/,
अपने पास आ गए 11। 11 गुना 2 22, 11 गुना 1 11, 9/11%, 21 से 9/11%। अब तो ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए भाई। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस अब आप लोगों से होने चाहिए। चलिए आप लोग यहां पर करने की कोशिश करो। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर आप लोग कर पाओगे क्या? 100 रुपए आपने उधार लिए और 10% की दर से 4 इंस्टॉलमेंट अगर देनी है, तो इंस्टॉलमेंट याद रखना अपने पास 1 साल बाद ही शुरू होगी। तो यहाँ 30 रुपए के हिसाब से 130 हो जाएगा, यहाँ पर 20 रुपए के हिसाब से 120 होगा, यहाँ पर 10 रुपए ही मिलेगा, 1 साल का ब्याज 110, और ये तो चौथे साल आप दे ही रहे हो। तो 0, 6 और अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 4। तो मुझे ये बताइए वार्षिक किस्त क्या होगी जिसमें 4200 का ऋण 5 किस्तों में चुकाया जाना है। अब की बार 5 इंस्टॉलमेंट है भाई, इंस्टॉलमेंट जो है वो 5 हैं। तो यहाँ पर 40 रुपए और होगा, तो क्या 140 हो जाएगा क्या? और इसमें 140 अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 600। 4200 अपॉन अपने पास यहाँ से 600 और इंटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोग ये चीजें अब खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप लोग, मैं इसको अब स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? मुझे देखकर बताइए। अब देखिए शुरुआत में चीजें थोड़ी सी कम समझ में आ रही थी, अब देखना पढ़कर खुद कहोगे
कि हाँ सर स्किप कर दो, बताओ कर लोगे क्या? क्या सभी लोग कर पाएंगे क्या? ये आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन अब अलग क्वेश्चन है। 16,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 3 किस्तों में चुकाई जानी है, लेकिन पहली किस्त दूसरी की आधी और दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 अपने पास है। तो ब्याज की दर अगर 10% हो तो दूसरी किस्त का मान बताइए। चलिए इसको करो, इसको करते हैं हम लोग। अब आने लगे सुनंदा, तो ऐसे छोड़कर नहीं भागा करो, निराशाजनक कमेंट नहीं किया करो। बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे, थोड़ा एनर्जेटिक कमेंट करोगे तो फिर और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। कोशिश करो सोल्व करने की। यहाँ पर ए सम ऑफ 16,000 रुपीज विच वॉज बोरोड, ये 16,000 रुपए अब की बार उधार लिया है, ध्यान रखना, ऋण की राशि नहीं है, ये उधार लिया है, अमाउंट नहीं है, याद रखना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को सर अमाउंट चाहिए, तो क्या अमाउंट बनाना तो आसान है किसी भी चीज का, कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। Hence is fully repaid in 3 annual installment. First installment is half to the second, and second installment is 2/3 of the third installment. If the rate of interest is 10% per annum, if the rate, यहाँ पर ये रेट है, ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट अगर दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो मुझे ये बताइए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसको समझने में पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी की आधी है, तो इसको अगर 200 माने तो क्या अपने पास ये सोई होगी क्या? और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट की 2/3 है। तीसरी इंस्टॉलमेंट अगर एक्स है तो इसका 2/3 करोगे तो वो अपने पास 200 होगा। तो तीसरी जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो मुझे बताइए क्या 300 हो गई क्या? पहले तो सिर्फ इतनी ही बात बताओ मुझे, पहली, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 100, 200 और 300 कितनी आई, ये बताओ। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग। यहाँ पर 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए कहाँ से आया, क्या समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूँ। इसको मैंने 200 रुपए मान लिया, तो इसको आधा करो। 200 को दयाराम आधा करोगे, 200 को बैठकर पहले आधा करो, तो अपने पास 100 आएगा। और दूसरी इंस्टॉलमेंट तीसरी की 2/3 है, तो वैसे तो 3/2 कर देंगे, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं डर रहा हूं कि क्या पता समझा पाऊं या नहीं समझा पाऊं। तो तीसरी को मैंने एक्स मान लिया, का 2/3, का मतलब गुना, 2/3 बराबर दूसरी इंस्टॉलमेंट। इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया है। इसको सोल्व कीजिए भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा, 3 से इंटू होगा और 2 नीचे जाएगा, तो फिर उसके बाद ही होगा जादू। तो पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी की आधी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट तीसरी का 2/3, तो तीसरी को पहले मैंने एक्स माना, क्योंकि उल्टा 3/2 कर दूंगा ना तो फिर ये तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो मैंने एक्स का 2/3 कर दिया, बराबर दूसरी इंस्टॉलमेंट आई। क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद भी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे आया, तो 3/2 तो मैंने नहीं किया। क्या अब तो 100, 200, 300 समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। योगेश डरना तो पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ये जो x का 2/3 करने के बाद 200 आया, फिर कुछ बच्चों को x का मान नहीं समझ पाता, तो मैं उसके लिए डर जाता हूँ कभी कभार। अब तो समझ में आ गया क्या? 5,000 आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अब की बार ये जो पैसा 1 साल बाद दोगे, अगर इस पैसे को 2 साल रखना चाहते हो, 10% की दर से अगर 2 साल रखना चाहते हो, तो इस पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज क्या 20 रुपए होगा क्या? और 20 रुपए होगा तो ये मुझे बताओ क्या 120 आ जाएगा क्या? दूसरा जो पैसा है ये 2 साल बाद अगर दोगे तो इस पर तो 1 साल ही ब्याज लगेगा। लेकिन अब की बार इंस्टॉलमेंट 100 रुपए नहीं है, कितनी है? 200 रुपए। तो 200 रुपए पर 10% की दर से ब्याज निकालोगे तो ये भी 20 रुपए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 220। और ये तो तीसरे साल है ही, ये अपने पास 300, तो टोटल हो गया 640। लेकिन याद रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि ये अब की बार अपने पास 1,600 रुपए उधार लिया है उसने, तो ये अमाउंट आता है यहाँ तो, और ये दिया हुआ है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को क्या अमाउंट आप लोग खुद बना सकते हो क्या?
कैसे बना सकते हो अमाउंट, मुझे बताओ। 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, पी के नीचे पी लिखोगे अपने पास 100 और इंटू कर दोगे 130 से, तो मुझे बताइए कि अमाउंट बन जाएगा क्या। सर 130 कहां से आया? इतनी बात आपकी समझ में आई होगी कि 10% की दर से 3 साल की इफेक्टिव रेट होती है 30, तो पी के नीचे पी 100 मान लिया, प्रिंसिपल 100 गया और इंटू कर दिया 130 से। बोलिए ठीक है क्या? 200 की जगह 100 आप 2 मान लो, वो डबल है, यहां से ये डबल था तो 100 माना तो 200 हो गया। बाकी आप 1 और 2 मान सकते हो, राय राजीव भाई। तो मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग कि 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया है, तो क्या ये अपने पास 160 गुना 130 के अमाउंट आ गया है क्या? अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे अपने पास कितना, 640, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, यहां पर अपने पास दूसरी किस्त पूछी है तो इंटू कर दो आप 200 से। ये इससे कट रहा है 4 बार और ये इससे कट रहा है कितनी बार, 5 बार, 13 पंजे 65, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6500। ये अपना आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का, ऑप्शन आ जाएगा डी। बोलिए ठीक है क्या? 200 का 10% निकालो पूजा कुमारी आप। 200 का आप 10% निकालिए क्योंकि 1 साल का ब्याज, फिर देखिए क्या आता है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे इतनी बात बताइए, बाकी चीजें छोड़िए, एक एक चीज बताते रहो भाई। यहां पर 100, 200 और 300 कैसे आ गया, ये कैसे मान लिया, ये तो समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग। ये मोहित धाकड़ थोड़ी सी गलती हुई है, मैं अभी वापस समझाता हूं मुझसे। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? 100, 200 और 300, ये जो आपकी बार है 16,000 विच वॉज बोरोड 3 years ago, ये उधार लिया था। तो ध्यान रखना अपने पास 3 साल का 16,000 रुपए पर 3 साल का 10% की दर से ब्याज अगर निकालोगे तो बनता है अमाउंट, 10% की दर से 3 साल का। तो ये जो अमाउंट होगा, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, तो ये 16,000 तो प्रिंसिपल है और इसमें ब्याज जोड़ दोगे तो अपने पास अमाउंट बन जाएगा। ये लीजिए, मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कुछ बच्चों को अभी भी यही चीज आती है जो मेरे पढ़ाने से पहले आती थी, यही चीज अब समझ में आती है। जैसे ही उसको अमाउंट के साथ डायरेक्ट लिख दूं कि अपने पास इफेक्टिव रेट 3 का 10% की दर से 30, तो यहां पर 16,000 वैल्यू है 100 की और इंटू कर दूं 130 से, तो फिर ये चीज उनके समझ में आनी बंद हो जाती है। जबकि टाइम इसी से बचता है, सिलेक्शन इसी से होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ हम लोग बोलना पड़ रहा है कि ये चीज कुछ बच्चों के बिल्कुल अभी भी समझ में नहीं आ रही, जबकि ऐसा ही खत्म हो रहा है। नहीं, यहां पर अपने पास उनको मुझसे जब नहीं पढ़े थे ना तो भी ऐसे ही आता था कि मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्र धन बनता है, उनको आज भी यही आता है। ये बहुत अच्छी बात है कुछ बच्चों की कि बिल्कुल नहीं सीखना पड़ रहा उनको, जो पहले से आता था वो अब भी आता है। सिलेक्शन पहले भी नहीं हुआ, सिलेक्शन अब भी नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ता है? दो ही तो चीजें लग रही हैं, एक तो टाइम लग रहा है और एक पैसा लग रहा है, इसके अलावा लग भी क्या रहा है? अरे भाई इसके अलावा लगेगा भी क्या तेरा? नहीं समझ पाए आप? देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा लग क्या रहा है, पैसा और टाइम ही तो लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई उसके अलावा लगेगा भी क्या, और क्या लगाना चाह रहा है तू बता। ये अंगुली काट के थोड़ी ना लगाना चाह रहा है यहाँ पर कि इस दीवार पे अंगुली काट के लगा दी, नहीं। तो यहां पर मूलधन के नीचे मूलधन और गुना करते हैं हम लोग 130 से, तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए भाई। अब तो इतने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए कि इसकी इफेक्टिव रेट 10% की दर से 3 साल की इफेक्टिव रेट, पहली क्लास में मैं सब कुछ बताता हूं। पहली क्लास में मैं ये नहीं बोलता कि ये आना चाहिए, पहले में मैं ये बताता हूं। और कम से कम 10 बार बताया होगा मैंने आपको कि मूलधन हम लोग मानते हैं 100 और ये 30 ऐड करके 130। अब तो ये फटाफट खुद ही आना चाहिए। सुनंदा कह रहे हैं नादान बच्चे हैं सर। नादान बच्चे बुढ़ापे तक थोड़े ना रहेंगे भैया, 20 या 18-19 साल के हो गए हो आप, अभी भी नादान रहोगे, फिर बुढ़ापे में भी आप नादान रहोगे कि सर थोड़ा बुढ़ापा तो आ गया लेकिन नादान हो। नादान बूढ़े आदमी कहेंगे फिर आपको लोग, अभी आप बच्चे कैसे हो सकते हो, जवान हो गए हो भाई। फिर आपका नादान बुढ़ापा आ जाएगा। पहले तो नादान बचपन, फिर नादान जवानी, फिर नादान बुढ़ापा, फिर बस बात खत्म। देखो इधर, अब 18-19 साल के हो यार, अब तो चीजें, अब इतने नादान कैसे हो सकते हो? कितनी भी बार समझा लो चाहिए,
समझो आप इस चीज को। ये देखिए, मुझे ये बताओ आप लोग, सब लोग, अब इस पर मैं कह रहा हूं इस पैसे को 2 साल और रखना चाहते हो, तो 2 साल और रखना चाहते हो तो करो उसको 10% की दर से 2 साल का ब्याज। यहां पर क्योंकि क्वेश्चन चेंज होगा तब कैसे पकड़ पाओगे आप, 10% की दर से 2 साल का ब्याज निकालो आप, P × T × R/100 तो 20 ही तो होगा। तो मैं तो लिखता हूं, नहीं तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि सर 120 लिख दो अमाउंट 20%। इस पर 1 साल का ब्याज 10% की दर से क्या 20 रुपए नहीं होगा क्या, तो 220 होगा, और ये अपने पास 300 है। तो ये कितना हुआ 640। अमाउंट के नीचे अपने पास अमाउंट हो गया है कितना, अपने पास 16,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 640 और इनटू कर दोगे किससे, यहाँ पर नहीं 16,000 नहीं, वो जो निकाला है अमाउंट 20,800, 20,800 अपॉन 640, और इंस्टॉलमेंट सेकंड पूछा तो 200 से गुना, पहली पूछता तो 100 से गुना, सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या। भगवान भी देखता है कि कितना आपने काम में लिया है दिमाग को, फिर अगली बार वो जानवर, क्योंकि हमारे हमें हिंदू धर्म में तो ये पता है आप लोगों को कि पुनर्जन्म की भी धारणा है, अगली बार वो जानवर बनाएगा जिसको दिमाग काम में नहीं लेना पड़ रहा, बिल्कुल काम में नहीं लेना, बस मस्त रहो, नहीं, ऐसा जानवर बना देगा फिर। इसलिए पढ़ाई करो, अब की बार नहीं तो अगले जन्म के लिए करो, इसको काम में लो दिमाग को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये एक आसान क्वेश्चन है, क्या आप कर पाओगे क्या इसको, करने की कोशिश कीजिए। देवांश कल आएगा विक्की, कल या परसों आएगा। पार्टी के लिए तैयार हैं भाई हम तो। लोकेश मैंने बोल दिया है आपके लिए, आपके पास कॉल आ जाएगा, मैंने बोल दिया है भाई, कॉल नहीं आए तो फिर मुझे बताना, प्रॉब्लम तो सोल्व करवाएंगे। यहाँ पर मुझे बताओ, इसमें से 2,000 रुपए तो नगद दे दिए, तो यहाँ पर 2,000 रुपए अगर नगद दे दिए तो बचे कितने 2400, और 2400 की जगह आप लोग दे रहे हो 2440 रुपए एक महीने बाद, तो एक ही इंस्टॉलमेंट है 2400 की जगह इतना दे रहे हो, तो प्रिंसिपल कितना है 2400, टाइम कितना है 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब 1/12 ईयर, और अपने पास यहां से जो ब्याज होगा वो कितने रुपए है 40 रुपए। तो क्या आप लोग यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, रेट का फॉर्मूला होता है 100 × इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास है यहाँ पर 40 रुपए, और पी प्रिंसिपल है अपने पास 2400, और ये है 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 2 बार और 2 से 20 बार, तो अपने पास ये तो आ गया 20%। ये तो मुझे उम्मीद है सभी ने सोल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुझे बताइए, 10,000 रुपए उधार लिए, 2,000 रुपए तो नकद दे दिए, तो चलो करो, पहले पढ़ो आप लोग खुद से, कमलेश टेस्ट चल तो रहे हैं भाई, टेस्ट आपके नहीं चल रहे हैं क्या, आप ऐप पर देखिए आपके टेस्ट चल रहे हैं। हाँ टॉपिक वाइज अभी नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है, पूरा ही टेस्ट है। एक फ्रीज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, देखिए 2,000 रुपए आपने उसको नगद दे दिया और 9 माह की 1,000 रुपए की किस्तों के बराबर होगा,
तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अपने पास 2,000 रुपए नगद दे दी, तो बचे कितने, 8,000। तो पहले 8,000, फिर 7,000 पर, फिर 6,000 पर, क्या ऐसे ही जुड़ेगा क्या, कहां तक आ जाएगा, 1,000 तक। अगर 1,000 रुपए आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर क्या 8 गुना 9/2, क्या यही बचेगा क्या, क्योंकि 1,000 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 4 5 से इसको जोड़ना है 2 से 4 बार, तो ये आ गया 36,000। और जैसे ही 36,000 आ गया, मंथली किस्त है, तो टाइम आ जाएगा अपने पास 1/12 ईयर। और ब्याज आपने 9 की इंस्टॉलमेंट दी है 1,000 की, तो 8,000 की जगह 9,000 रुपए दे दिए, तो 1,000 रुपए। क्या रेट आप लोग पता कर सकते हो क्या, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है अपने पास 1,000 रुपए, कितने पर, 36,000 पर, और कितने टाइम के लिए, 1/12। ये कट गया 12 से 3 बार, 100/3 का मतलब 33 एंड 1/3%। ये अपने पास आंसर है। क्या अब तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो क्या, बताइए मुझे। नेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सब आते जा रहे हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। इसका आंसर बताइए, और यहां पर रेट करना 4%, क्योंकि इंग्लिश में 4 है तो इसको 4 करना भाई। 4 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, 4 करना। अब सोल्व कीजिए। शंभू अगला समझाता हूं भाई। शंभुदयाल नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूं भाई आपको। क्या शुरुआत से तो थे क्या आप, ये बताना जरूर। क्लास में शुरुआत से थे क्या। एक साल, एक मंथ को 1/12 लिखते हैं दयाराम। एक मंथ जो होता है उसको 1/12 लिख देता है साल में कन्वर्ट करने के लिए। शुरुआत से नहीं थे तब नहीं समझ में आएगा शंभू, अब शुरुआत से क्लास देखनी पड़ेगी आज की आपको, अगर शुरुआत से नहीं थे तो भाई। यहाँ अपने पास 4% है, क्योंकि देखिए अब मैं डायरेक्ट ये जो चीजें हैं ये शुरुआत में मैं बता चुका हूँ, चारों इंस्टॉलमेंट 100 100 और 100 मान लो। तो ये अपने पास पहले 4% की रेट से 3 साल का ब्याज, 4 गुना 3 12, और इसका 12% निकालोगे तो 12 ही होता है, तो 112। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 100 आएगा। तो ये अपने पास 20 और 4 24, तो 424 है, ये लीजिए। तो 848 जो है अपने पास वैल्यू किसकी है, 424 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो क्या आपका जो आंसर आ गया वो क्या 200 रुपए आ गया है क्या, सभी ने कर लिए है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 10 नंबर छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अचानक चेंज हुआ है, अब कुछ भी बोल सकता है वो, तो फिर थोड़ा थोड़ा तो चेंज होगा। तो क्वेश्चन चेंज हो गया है, ध्यान से पढ़ो और फिर करने की कोशिश करो। ना ना मनोज, जरूरी नहीं है। यहां से देखिए, इरफान ने 960 रुपए मुकेश से 6% की इस शर्त पर उधार लिया। ये देखिए 960 रुपए एक शर्त रखी, क्या ऐसा शर्त रखी उसने कि 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, और पहली 3 जो किस्तें हैं
मूलधन की 1/4 होंगी, जो मूलधन है उसकी 1/4 होंगी। तो ध्यान से समझना, ऐसे कुछ भी लिख सकता है तो उसके अनुसार आपको चेंज होना पड़ेगा। दो क्वेश्चन तो फिक्स हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप मैं बता चुका हूं। इसके अलावा कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर 3 किस्त मूलधन की 1/4 होंगे, यानी इसका 1/4 करोगे तो पहली किस्त भी 240 है, दूसरी किस्त भी अपने पास एक 240 है, तीसरी किस्त भी अपने पास जो लौटाई वो 240 है। तो मुझे बताइए 240 240 240, तो जो फोर्थ किस्त होगी वो भी क्या 240 रुपए तो क्या मूलधन से बचा क्या? तो लास्ट में 240 रुपए तो ये लौटाना पड़ेगा उसको, पहली बात। 240 रुपए तो ये लौटाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या क्या लौटाना पड़ेगा उसको? इसके अलावा जो पहले साल 240 रुपए मूलधन लौटाया आपने, उस पर क्या 6% की दर से 1 साल का ब्याज तो देना पड़ेगा क्या आपको? ये जो पैसा 2 साल बाद लौटाया है, इस पर मुझे बताइए 6% की दर से क्या 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा क्या? यहां पर इस पैसे पर जो तीसरे साल के लास्ट में लौटाया है, 6% की दर से 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा क्या उसको? और जो ये पैसा है उस पर 6% की दर से क्या 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा क्या? कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 240 गुना 6/100, तो गुना 1/100 तो कॉमन आ रहा है। तो अंदर अपने पास क्या बचेगा? अंदर बचेगा 6, 12, 18 और 24। तो ये अपने पास होगा 240 गुना 1/100, तो ये अपने पास 30 और अपने पास 30 60, तो अपने पास 0 0, 144 रुपए तो ये देने पड़ेंगे लास्ट में, 240 रुपए मूलधन से देना पड़ेगा। तो 240 प्लस 144, तो आंसर कितना आ जाएगा? 384। तो ये हमें लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है किसी बच्चे के, सर ये 100 240 रुपए ऐसे कैसे दे रहा है वो? तो इसने लिख दिया है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में लिख दिया है तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं वापस तो समझा दूं, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में सेट होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि पहले साल मूलधन का 1/4 दे दिया, ब्याज दिया ही नहीं। अगले साल फिर से मूलधन का 1/4 दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अगले साल फिर से मूलधन का 1/4 दे दिया। तो क्या लास्ट में 720 घटाओगे इसमें से, तो चौथे साल क्या मूलधन ये तो बचा ही बचा के। एक तो चौथे साल ये लौटाना पड़ेगा, उसके अलावा और क्या लौटाना पड़ेगा? आपने शुरुआत में क्या जो पहले साल आपने 240 रुपए दिए, वो मूलधन का 1/4 क्यों दे दिया? क्योंकि सर लिखा हुआ है यहां पर मूलधन का 1/4, यहां पर फिक्स लिखा हुआ ही है इसने। तो मुझे बताइए 240 रुपए पर 1 साल का ब्याज क्या देना पड़ेगा क्या? अगली साल 240 रुपए पर ये जो पैसा लौटाए 2 साल रखा था आपने अपने पास, तो क्या 240 रुपए पर क्या आपको 2 साल यहां पर फिर से 2 साल का ब्याज लगेगा क्या? इस पैसे पर 3 साल, तो लास्ट में मूलधन तो लौटाओगे ही लौटाओगे, जो भी ब्याज लगा हुआ है वो भी आपको लौटाना पड़ेगा। तो टोटल आप लोग ऐड कर लोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास, देखिए इसके अलावा अपने पास जो क्वेश्चंस हैं, अब अपने पास ये ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं। अगर टाइम बच गया लास्ट में, कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, अगर लास्ट में टाइम बच गया तो मैं आपको ट्रू डिस्काउंट पढ़ा दूंगा। नॉर्मली एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं नहीं, इसलिए फिर ये जो 10-12 क्वेश्चंस हैं, टाइम मिलेगा लास्ट में तो करवा दूंगा, नहीं तो इसको मैं छोड़ दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।